ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। 3 वेज जो ट्रांसपायरेशन की स्पीड को अफेक्ट करती हैं। द स्पीड ऑफ रेट और ट्रांसपायरेशन कैन बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। Temperature on warm days, more water will evaporate from the leaf cells, so transpiration will speed up. सो यानी कि जो वार्म डेज़ है, यानी कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी होती है, मोर वाटर विल इवेपोरेट फ्रॉम द लीफ सेल्स। सो धूप की वजह से क्या होगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स हैं उसमें से वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अपवर्ड वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। सो इसके क्या होगा, अल्टीमेटली जो ट्रांसपायरेशन होगी उसका प्रोसेस भी स्पीड अप यानी कि तेज़ होता जाएगा। एज यू नो, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच प्लांट लूजेस वाटर, यानी कि जो वाटर कॉन्टेंट्स हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे प्लांट्स में से ज़्यादा गर्म दिनों पर। नाउ व्हाट अबाउट विंड? ऑन विंडी डेज, यानी कि जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो, वाटर वेपर विल बी ब्लोन अवे एज इट कम्स आउट थ्रू द स्टोमेटा, यानी कि जब स्टोमेटा से वाटर वेपर्स जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ब्लोन अवे यानी कि हवा से क्या होगा, हवा के प्रेशर से आहिस्ता आहिस्ता दूर को उड़ना यानी पास होना शुरू कर देंगे एज इट कम्स आउट थ्रू द स्टोमेटा। सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। सो इससे भी क्या होगा, जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस क्या होता जाएगा, तेज़ होता जाएगा। ह्यूमिडिटी कहते हैं जब बहुत ज़्यादा नमी या ड्राई डेज हों। ऑन ड्राई डेज द एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर, सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। यानी कि जब बहुत ज़्यादा नमी होगी ड्राई दिनों में, क्या होगा, जो एयर है वो वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकती है अपने आप में, यानी कि जो वाटर कंटेंट्स हैं गैसियस स्टेट में जो एग्जिस्ट करते हैं वो एयर में रह सकते हैं। सो ट्रांसपायरेशन विल स्पीड अप। टाइम ऑफ डे, यानी कि दिन के टाइम, स्टोमेटा आर ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे। सो जो गार्ड सेल्स हैं, हमने पढ़ा था कि स्टोमेटा की पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। सो दिन के टाइम स्टोमेटा क्या होंगे, दे आर ओपन, एंड एज यू कैन सी एट नाइट टाइम स्टोमेटा आर क्लोज्ड. So stomata are only open during the day in most plants, so transpiration will be fastest. then यानी कि दिन के टाइम क्योंकि वो ओपन होंगे तो ट्रांसपायरेशन इनकी लॉस ऑफ वाटर भी उतना ही ज़्यादा होगा. Now the transpiration stream. What is transpiration stream? As a plant loses water by transpiration, more water is pulled up in the xylem tubes to replace it. Just as a drink is pulled up a drinking straw when you take a sip, at the same time water enters the xylem from the roots. Roots are covered in root hairs which are tiny extensions. Extension यानी कि outgrowth. So root hairs क्या होंगे, basically roots पे जो tiny extensions outgrowths present होंगी, these are called root hairs of the outer cells of the root. As you can see in this picture, this is transpiration stream. Number 1, water enters root hairs from the surface of the soil particles, यानी कि root से enter हुआ. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, वाटर मूव्स फ्रॉम सेल टू सेल, यानी कि सेल टू सेल ऑस्मोसिस के ज़रिए मूव करेगा. नंबर 3, वाटर इज पुश्ड इनटू एंड अप द जाइलम ट्यूब्स बाय प्रेशर, यानी कि ऑस्मोसिस के बाद क्या होगा, जाइलम के थ्रू वाटर कंटेंट्स पुश होना शुरू कर देंगे अपवर्ड्स. नंबर 4, वाटर इज पुल्ड बाय द जाइलम ट्यूब्स. एंड नंबर 5, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लीफ सेल्स इनटू एयर स्पेसेस, यानी कि इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो जाएगी. ना वाटर वेपर पासिस आउट ऑफ द लीव थ्रू ओपन स्टोमेटा, यानी कि जो वाटर वेपर हैं वो लीव से कहाँ से निकलेंगे, बाहर. स्टोमेटा यानी कि जो ओपनिंग है उसके थ्रू क्या करेंगे, बाहर निकल जाएं. किसकी फॉर्म में, इवेपोरेशन या ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में. नाउ नेक्स्ट पेज, रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट सो दैट मोर वाटर कैन बी टेकन इन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को क्या किया जा सके, अंदर लेके जा सके. इसलिए रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट रूट्स पे. दिस इज पेज नंबर 24. दिस फ्लो ऑफ वाटर इन द जाइलम from roots to leaves is called the transpiration stream. So this whole process, this flow of water in the xylem from roots to leaves, यानी कि इस फ्लो को जो पानी का किससे होता है, जाइलम में रूट से लेकर लीव्स तक यानी शाखों से पत्तों तक जो वाटर कंटेंट्स का फ्लो है जाइलम के थ्रू, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. Now did you know during a growing season a leaf will transpire many times more वाटर दैन इट्स ओन वेट, यानी कि अपने वज़न से भी ज़्यादा जो हैं वो लीव्स क्या करेंगे, वाटर को ट्रांसपायर करेंगे यानी कि बाहर निकालेंगे. अ लार्ज ओक ट्री कैन ट्रांसपायर ओवर 150,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर ईयर, यानी एक साल में जो ओक ट्री है, दरख्त है पूरा, वो कितने लीटर्स, कितने किलो, यानी कि 150,000 लीटर्स पानी को ट्रांसपायर कर सकते हैं, यानी कि इवेपोरेट कर सकते हैं हवा में. Now test yourself of page number 21. Question number 1 is, what is transpiration? Page number 20.